दोस्तों अभी मैं बिल्कुल फ़्रेश हो चुका हूँ बेतवा नदी में नहाकर, और इतना बहता हुआ, इतना कलकल करता हुआ पानी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और इट वाज सो गुड। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बहुत बड़ा इसका पार्ट है और इतने ही हिस्से में ये बहुत स्पीड से बह रही है। सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं वो यहाँ के जो महाराज थे, उन्होंने जहांगीर सम्राट के लिए एक महल का निर्माण किया था और इसमें वो शायद एक दिन ही रहे थे और उसके बाद कभी नहीं रहे। तो ये उसका एंड है जो बेतवा नदी पर आके ख़त्म होता है। और अभी मैं इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, सामने बेतवा नदी के जो यहाँ छतरियाँ बनी हुई है, और जनरली एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड में तो होती ही हैं। स्कूल में हमने पढ़ा था 8th क्लास या 7th क्लास के अंदर ओरछा के बारे में। एमपी के बहुत सारे जो ऐतिहासिक शहर हैं उनके बारे में पढ़ने को जो एमपी बोर्ड की बुक्स हैं, अभी तो एनसीईआरटी और सीबीएसई की बुक्स बहुत ज़्यादा चलने लगी है सभी शहरों में, लेकिन पहले स्टेट वाइज बोर्ड्स बहुत ज़्यादा चलते थे, चलन में थे। तो उस वक्त के अंदर मैंने ये ओरछा के बारे में बचपन में पढ़ा था, एंड आई वॉज अ टीचर एज़ वेल। तो जब मैंने टीचिंग किया था तो दोबारा से फिर मैंने ओरछा के बारे में पढ़ाया था, और आज मैं ओरछा की इस बेतवा नदी के बारे में जितना पढ़ा और ओरछा के इन छतरियों के बारे में और वो जो जहांगीर सम्राट का महल है उसके बारे में पढ़ा, आज मैं उस जगह को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। सो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग सो गुड। और कभी आप भी यहाँ पर आएँ, स्पेशली अगर आप बारिश के महीने में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर। वजह उसकी ये कि जिस तरह से जो पानी है और जो नदियाँ हैं, बेतवा नदी का जैसे मैंने बताया था विदिशा के अंदर, जब मैंने बीजा मंडल मस्जिद का एक वीडियो बनाया है, इसीलिए मैं विदिशा गया था। तो बीजा मंडल मस्जिद बंद हो चुकी थी, मैं शाम को पहुंचा था, सुबह जल्दी पहुंचा था, खुली नहीं थी। तो फिर मैं मुझे किसी ने बताया पास में नदी है, तो पता चला वो बेतवा नदी है जो भोपाल साइड से ही निकलती है। और फिर मैं वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद में मैंने वहाँ भी स्नान किया और अभी यहाँ भी मौका मिला। सो इट्स सो नाइस, इट्स सो सूथिंग, इट्स सो ब्लेस्ड, इट्स फीलिंग सो, इट्स गिविंग मी अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। अभी जितना भी सफ़र का थकान था वो सारा निकल गया है और अभी आई एम फीलिंग सो गुड। सो आई एम फीलिंग अलाइव कि हाँ, जैसे बहुत से लोग अलग अलग तरह के नशे करते हैं जो जिससे सुकून मिलता है, तो आपको ये नेचुरल जो प्राकृतिक जो सुकून है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। स्नान करेंगे तो ये नदी की कल कल करती हुई सुंदर आवाज़ और इस तरह से ये नदी का बहता हुआ पानी, ये आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगा। तो कभी कुछ वक्त अपने लिए भी निकालिए। एंड आई टेल यू एवरी टाइम इन माई वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया, सो जस्ट प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। अभी हम उधर जाने वाले आगे की तरफ और वहाँ का मैं वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों स्नान करने के बाद अब मैं आ गया हूँ ओरछा की इन ऐतिहासिक क्षेत्रियों के यहाँ पर, और यहाँ से भी सुंदर सा घाट है और बेतवा नदी का जो बहुत ही एक सुंदर दृश्य देता है। एक मैंने दोस्तों चंदेरी का वीडियो बनाया है। चंदेरी पूरा शहर जो है इस तरह से ऐतिहासिक जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स से बना हुआ है, और ऐतिहासिक बिल्डिंग के साथ में वो शहर में बिल्कुल लोग भी रहते हैं। जैसे अब ये छतरियाँ हैं तो यहाँ पर कोई रहता नहीं है, इन छतरियों में कोई भी नहीं रहता है, लेकिन चंदेरी के बहुत सारे जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स है उसमें लोग रहते हैं और अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। वहाँ की स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, शायद इसीलिए स्त्री 2 मूवी वहाँ शूट हुई थी। ऐसी कोई कहानी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जल्दी सो जाते हैं और अंधेरा बहुत जल्दी होता है। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स थोड़ी कम है और बिल्कुल इसी तरह से लगता है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, यू विल लाइक दैट। अब जैसे दोस्तों ये छतरियाँ जो हैं बहुत ऐतिहासिक और सुंदर हैं, और जिस तरह से मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा और ये इसी तरह से छतरियाँ आपको दिखती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं है। ये सिर्फ एक साइट है जो यहाँ पर एएसआई के द्वारा संरक्षित है। लगभग दोस्तों इस रूट पर 15 ये छतरियाँ हैं, और ये जैसे कि मुस्लिम्स सुल्तानों के मकबरे होते थे उसी तरह से ये अपने आप में एक उनकी नकल थी, और ये सक्सेसफुल थी पूरे इंडिया में।
सबसे बड़ी दोस्तों उलझन वाली बात यह है कि जब ओरछा के आप नदी के किनारे आएँ तो उससे पहले आप लोग जहांगीर महल से टिकट ले लें जो 50 रुपये का होता है। वरना ये होगा कि यहाँ पर आएंगे तो ये लोग आपसे अलग पैसे मांगेंगे, या फिर आपको जितनी भी यहाँ पर छतरियाँ हैं सब पर आपको अलग अलग पैसे देना होंगे। और अगर आपने टिकट वहाँ से ले लिया जहांगीर महल से, तो फिर आपको यहाँ पर कोई टिकट नहीं लेना होगा। तो यहाँ के गार्ड्स हेल्पफुल नहीं होते, वो लोग अलग से एक्स्ट्रा अमाउंट उनकी एक्स्ट्रा अर्निंग के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आप पहले से लेकर आ जाएंगे, वो कहेंगे वहाँ से बनवा लाओ वापस चले जाओ, तो फिर आप इतना लंबा वापस जाने से सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ दे दिया जाए। अब आप हर एक छतरी पर आपको अमाउंट देना होगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं छतरियाँ, ये मैं शमशान घाट वाले एरिया में खड़ा हूँ और अभी एंट्री नहीं हो पाई है। तो अभी मुझे दोबारा से जहांगीर महल जाना होगा और वहाँ से मैं टिकट लूँगा, क्योंकि मैं वापस आना चाहता हूँ और आई जस्ट वांट टू टेक बाथ अगेन। और जो आप इन छतरियों के गुंबद देख रहे हो वो मालवा सल्तनत स्टाइल के अंदर हैं, देख सकते हैं। और सामने की तरफ तो पूरा मालवा सल्तनत का ही एक स्ट्रक्चर बना। तो आज तो पूरा दिन ही मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ, और इसीलिए बिकॉज़ दोपहर के समय में फिर एक बार और आई विल टेक बाथ हियर। और ये पूरी छतरियों का अलग से एक लुक देख रहे हैं आप। तो यहाँ का दोस्तों वीडियो बनाने के बाद मैं अभी जा रहा हूँ सम्राट जहांगीर के महल पर, और आपको वो दिखाता हूँ वहाँ जाकर। ओरछा के भी अंदर वाले हिस्से में दोस्तों, क्योंकि यहाँ का मेरे पास टिकट नहीं था, और फिर एक ही टिकट में यहाँ पर आप सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें विज़िट कर सकते हैं। आ गया हूँ और आई होप कि यू विल लाइक दिस प्लेस। और ये बहुत सुंदर जगह है दोस्तों। छतरियाँ बिल्कुल महल नुमा हैं, और अंदर की तरफ जाएं तो वैसे क्योंकि वैदिक धर्म के मानने वाले थे ज़्यादातर जो यहाँ के राजा रहे हैं, वो वाले हिस्से की जो छतरियाँ हैं वो अगर आप बोट के लिए जाते हैं तो वो बोट वालों के लिए ही संरक्षित एरिया है। तो 4 इस तरह के यहाँ पर आपको छतरियाँ मिलती हैं, और चारों सेम शेप की हैं और उतनी ही दूरी पर है। तो उस अंदाज़ के अंदर ये बनाई गई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़े से गुंबद में फ़र्क आ रहा है। उस बार पाले का गुंबद आप देखेंगे थोड़ा अलग है, और ये दोनों के गुंबद सेम है। वैसे सामने वाला अगर गुंबद वैसा है और जो पीछे मेरे है, अगर ये वाला भी गुंबद वैसा हुआ तो शायद कुछ और बात समझ आएगी। सामने की तरफ ये बिल्कुल 4 गुंबद और बीच में एक मंदिरों वाला शेप, और ये भी बिल्कुल वैसा ही है। मतलब 4 आपको ये सेम गुंबदों वाले दिखेंगे छतरियाँ। और यहाँ से फिर अगली वाली छतरी जो है उस तरफ हम नहीं जा सकते। उधर बोट्स, अगर आपके पास में बोट्स का टिकट है तो आप जा सकते हैं। उस पर भी कभी गुंबद हुआ करते थे, और वो मीनारे जो गिर चुके हैं अब। और ये तो बिल्कुल मस्जिद वाला स्टाइल के अंदर है दोस्तों वाली छतरी। तो इस तरह से ये इस स्ट्रक्चर में 4 हैं, और वो अगले वाला जो देख रहे हैं 5th वाला वो अलग है। तो ये 3 आपको एक साथ दिख रहे होंगे, पर हकीकत में 3 नहीं, ये 2 हैं। फिर अभी मैं 3rd वाले की तरफ जाऊंगा, और इधर से ये 2 इन्हीं के साथ के स्ट्रक्चर हैं। अब एक चीज़ ये है कि जो इस साइड वाला 2nd वाला उसका गुंबद अलग है, और फर्स्ट वाला इसका जो 2nd वाला है उसका गुंबद, और ये जो 3rd और 4th के गुंबद सेम है। यहाँ तक कि जो अगले पास वाला है उसका भी सेम है। और यहाँ से ये एक और छतरी है, बिल्कुल मकबरे की तरह बनी हुई दोस्तों। मतलब मुग़ल और बुंदेल ये मान के चलते सकते हैं कि दोनों जो कल्चर थे, जो रीति रिवाज को फॉलो कर रहे थे, लगभग सेम ही थे। So friends, I hope you like the video. So as I tell you in my old videos that I'm traveling all over India just to tell you the real history of India and Sultan and Sofia. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Take care. Allah Hafiz.